अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया के किस मुल्क की खुफिया एजेंसी को किलिंग मशीन कहा जाता है और दुनिया की वाहिद खुफिया एजेंसी जो मुल्क बनने से पहले वजूद में आई, यानी खुफिया एजेंसी पहले बनी और मुल्क बाद में। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया के हर मुल्क की अपनी खुफिया एजेंसीज होती हैं। हम सब ने सिर्फ मशहूर एजेंसीज का ही नाम सुन रखा होता है। आज एक ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया के मशहूर और ताकतवर एजेंसी CIA और MI6 को भी कोल्ड वॉर में पीछे छोड़ दिया। इस एजेंसी का नाम मोसाद है। ये दुनिया के एक छोटे से मुल्क इसराइल की खुफिया एजेंसी है। मोसाद की पहुंच किसी न किसी तरह हर उस मुल्क में है जिसको इसराइल अपने और अपनी आवाम के लिए खतरा समझता है। वक्त के साथ साथ ये तंजीम इतना ताकतवर हो चुकी है कि ये अपने मकासद के हसूल के लिए दूसरे ममालिक की एजेंसीज को इस्तेमाल कर रही है। ये अपने दुश्मन तक दुनिया के हर हिस्सा में किसी न किसी तरह पहुंच जाते हैं और जो इनकी हिट लिस्ट पर हो उसका खात्मा करके छोड़ते हैं। मसलन वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ इचमैन को मोसाद ने अर्जेंटीना से ढूंढ निकाला और इसे इसराइल ला के इस पर मुकदमा चलाया और इसे सजा दी। इस सब की भनक इन्होंने अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को भी नहीं लगने दी। इनका बुनियादी असूल है किल एंड फ्ली, मतलब के मारो और गायब हो जाओ। ये अपने दुश्मन का पूरी दुनिया में तब तक पीछा करते हैं जब तक अपने दुश्मन के साथ साथ उसके फैले दुनिया में नेटवर्क को भी तबाह न कर दें। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इसराइल का खौफ लोगों के दिलों में पैदा करना होता है। इसलिए दुनिया में मोसाद को किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की वाहिद खुफिया एजेंसी है जो अपने मुल्क बनने से पहले वजूद में आई, यानी इसराइल 1948 में वजूद में आया, लेकिन मोसाद की इब्तदा 1930 से हो चुकी थी। दूसरी जंगे अजीम में हिटलर और उसकी नाजी फौज का सामना करने के लिए यहूदियों ने कई मिलिट्री ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स की मदद के लिए खुफिया एजेंसीज भी बनाई गईं। इन्हीं मिलिट्री ग्रुप्स में से एक ग्रुप का नाम हगाना था और हगाना की खुफिया एजेंसी का नाम साई था। 1948 में जब इसराइल वजूद में आया तो मोसाद को बनाने में साई का सारा अख्तियार था, या यूं कहें कि साई का नाम बदल के मोसाद रख दिया गया। हगाना के कमांडर रेवन स्लोहा ने इसको बनाने की तजवीज़ इसराइल के पहले वजीर आजम डेविड बेन के सामने रखी। 13 दिसंबर 1949 को डेविड बेन ने इसराइल की ऑफिशियल एजेंसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन को बनाया। 1951 में इसका नाम बदल के मोसाद रखा और साथ ही इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर कर दिया गया। आज इसराइल की 3 खुफिया एजेंसीज हैं, अमन, शीन बेट और मोसाद। अमन इसराइल की आर्मी की अंदरूनी खुफिया एजेंसी है जो कि फौज के अंदरूनी मामलात को देखती है। शीन बेट का काम मुल्क की डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस को देखना है और मोसाद इसराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम काउंटर टेररिज्म, इसराइल के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठा करना और इसके दुश्मनों का खात्मा करना है। ये एजेंसी इसराइल में हर तरह से कानून से बालातर है। इसका सालाना बजट 2.7 अरब डॉलर के आसपास है। इसमें तकरीबन 7,000 के लगभग लोग काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर टेल अवीव में है और इसके हालिया डायरेक्टर का नाम यूसी चॉन है। मोसाद के 8 मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें से अहम तरीन 3 डिपार्टमेंट्स हैं। मोसाद को बने आज 73 साल हो चुके हैं और इन 73 सालों में मोसाद ने 2700 ऑपरेशन किए हैं। इसलिए मोसाद के नाम पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूज के केसेस भी हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसका नमूना हम अक्सर फलस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की सूरत में देखते हैं। मोसाद ये सब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के कंधे पर बंदूक रख के करती है। याद रहे कि यूनाइटेड नेशन की गैर मुनसिफाना फलस्तीन की तकसीम और अमेरिका के दबाव की वजह से 1948 में इसराइल वजूद में आया। दुनिया के नक्शे पर इसराइल वाहिद यहूदियों की अकेली रियासत है। इसराइल कैसे वजूद में आया ये जानने के लिए कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।